किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए जिससे हमें कोई दिक्कतें ना आए, जिससे हमें धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके। अगर आप चाहते हैं धान में ज़्यादा पैदावार मिले तो नर्सरी प्रबंधन पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धान की खेत के लिए नर्सरी प्रबंधन आपको कैसे करना है। एकदम सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करें। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कौन कौन सी हमें गलती नहीं करनी है, कैसे हमें सावधानी बरतनी है जिससे हमारी नर्सरी अच्छे से तैयार हो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है सही बीज का चयन करना। किसान साथियों, जो भी आप किस्में चुनते हैं, जो भी आप धान के बीज चुनते हैं, हमेशा अच्छे से आपको बीज का चुनाव करना होता है। धान की खेती के लिए अच्छे बीज का चुनाव करना काफ़ी आवश्यक होता है। अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का आपको चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छी है या नहीं है। बहुत पुरानी किस्मों का चयन भी आपको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, अपने क्षेत्र के हिसाब से, जो क्षेत्र के हिसाब से किस्में अनुवांछित की जाती है, उन्हीं का आपको चयन करना है। अपने क्षेत्र के हिसाब से ही आपको किस्में लगानी चाहिए। बीज साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बीज में नमी हो, मिलावट हो, ऐसे बीज को आपका चयन नहीं करना है। इसके साथ साथ जो बीज है वो पूर्णतया पका हुआ होना चाहिए। मान लीजिए किसी किसान भाई से आप बीज लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको पके हुए बीज का ही चयन करना है। जो थोड़ा सा कच्चे बीज रह जाते हैं, जो हरापन रहता है, उन बीजों का चयन आपको नहीं करना है। किसान साथियों, बीज को उपचारित आपको अवश्य करना है। फफूंदनाशक, कीटनाशक से आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। बोने से पहले आपको उपचारित अवश्य कर देना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बीज को उपचारित आपको कैसे करना है, इस बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2-3 तरीके आपको बताएंगे कि कैसे आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत से किसान भाई ये तरीका भी अपनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीज को उपचारित करने का पहला तरीका हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहले तरीके में हम यहाँ पे रासायनिक तरीका आपको बताएंगे। तो रासायनिक तरीके में किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, धान में फफूंदजनित रोग जैसे ब्लास्ट हो गया, ब्राउन स्पॉट हो गया, रूट रॉट हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो यानी BLB हो गया, तो इन सभी का प्रकोप रहता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो 50% में आती है कार्बेंडाजिम, इसकी 2 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। इसके साथ में एक चीज़ और आता है स्टेप्टोसाइक्लिन, इसकी आपको 0.5 ग्राम मात्रा लेनी है। 1 लीटर पानी में अच्छे से आपको घोल बना लेना है। इस घोल में आपको बीजों को 24 घंटे के लिए भिगो के रखना होता है। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें हम रासायनिक नियंत्रण, हमने आपको बता दिया कि आपको कार्बेंडाजिम लेना है, इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है। अब हम दूसरे तरीके में आपको बताएंगे जैविक। जैविक तरीके में क्या करना है, जैविक तरीके में आपको एक आता है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इसकी आपको 10 ग्राम मात्रा लेनी है। 1 लीटर पानी में आपको घोल बना लेना है और इतनी मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होगा। इतनी मात्रा में आपको रात भर भिगो के रखना होता है। तो ये तो आपने जान लिया कि हाँ, आपको इसका बीज का उपचार कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे बीज का उपचार काफ़ी ज़रूरी होता है। बहुत सारी बीमारियाँ आपके बीज से ही शुरुआत होती हैं। तो अगर आप उपचारित कर लेंगे तो आगे चल के आपको ये समस्याएँ नहीं आएंगी। तो आपको बीज को उपचारित किसान भाइयों अवश्य करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि आखिर हमें जो नर्सरी है वो कब तैयार करनी चाहिए, यानी नर्सरी की बुआई हमें कब करना चाहिए। धान के बीज की बुआई हमें किसान साथियों को कब करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा उत्पादन मिले तो आपको समय से तो नर्सरी लगाना ही पड़ेगा। अच्छे उत्पादन के लिए धान की नर्सरी हमेशा समय पर आपको लगाना चाहिए। अब समय पर लगाने के लिए जो कम समय में पकने वाली हाइब्रिड किस्में होती हैं, इनको आपको मई के दूसरे सप्ताह से 30 जून तक आप नर्सरी लगा सकते हैं। जो मध्यम अवधि की हाइब्रिड किस्में होती हैं, आप मई के दूसरे सप्ताह से आप लगा सकते हैं। और जो बासमती धान की जो होती हैं, किस्में होती हैं बासमती धान की, तो इसकी भी आपको 1 से 15 जून या फिर जून लास्ट तक भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी किस्में आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के इतना ही आपको करना है कि लगभग जून के आसपास से, लगभग जून के 1 जून से लेकर 15 जून का जो समय होता है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सही समय माना गया है नर्सरी तैयार करने का। हालाँकि जो कुछ किस्में हैं जो हम मई के लास्ट में भी बुआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हाँ, कम समय में पकने वाली हाइब्रिड धान की किस्में आपको मई के दूसरे सप्ताह से 30 जून तक लगा देना है। मध्यम अवधि वाली किस्मों की नर्सरी आपको मई के दूसरे सप्ताह तक लगा देना चाहिए। और बासमती की किस्में आपको जून से पहले सप्ताह में आपको लगा देना चाहिए। काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। तो ये तो हमने जाना कि हाँ, हमें कब नर्सरी तैयार करनी है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि नर्सरी तैयार करने के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, कितने एकड़ में कितनी मात्रा में हमें बीज की बुआई करनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए पूरा वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा।
तो किसान साथियों, अगर हम बात करें कि हाँ धान की नर्सरी के लिए कैसी मिट्टी का हमें चयन करना है, तो हमेशा जो उपजाऊ वाली मिट्टियाँ होती है उसी का चयन करना है। ध्यान ये भी रखिएगा कि जो बहुत सख्त मिट्टी होती है, जहाँ पे जो जड़ें होती हैं अच्छे से विकसित नहीं हो पाती, जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, तो यहाँ पे बाद में ये दिक्कतें आती है कि जब हम इसका जो नर्सरी उखाड़ते हैं तो बहुत सारी जड़ें हमारी टूट जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करिए जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उन्हीं का चयन करिए, उपजाऊ मिट्टी का चयन करना है। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जो वहाँ पे खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा ना हो। अब खरपतवार के साथ साथ इसका नियंत्रण तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नर्सरी आपको बहुत नीचे वाले क्षेत्र में नहीं लगाना होता है, जहाँ पे मान लीजिए बरसात बाई चांस कभी कभार हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से आपकी नर्सरी भी ख़राब हो सकती है। तो सिंचाई के संसाधन तो होने ही चाहिए, इसके साथ साथ पानी निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जब मान लीजिए चारों तरफ आपके पानी भर जाता है तो वहाँ पे पानी निकालने में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो बहुत निचाई वाले यानी निचले क्षेत्र में आपको नर्सरी नहीं तैयार करनी है, थोड़ा सा ऊपर वाले खेत में आप नर्सरी तैयार करिए। हाँ, यहाँ पे आपको सिंचाई के संसाधन आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के, क्योंकि इस समय बरसात कभी कभार हो जाती है तो अलग की बात है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि बरसात ना के बराबर ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास सिंचाई के अच्छे संसाधन नहीं होंगे तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आने वाली है। किसान साथियों, प्रति हेक्टेयर के धान की खेती के लिए लगभग 500 गुणे 500 मीटर की ज़मीन की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। वही सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था तो आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी आपको बिजाई करना चाहिए। और बिजाई के बाद में जल्दी अंकुरण हो जाता है अगर अच्छे पानी की व्यवस्था रहती है। अब हम जानते हैं धान की नर्सरी लगाने के लिए आखिर कितनी विधियाँ होती हैं। बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो यहाँ पर हम कुछ फेमस विधि आपको बता देंगे। किसान साथियों, सबसे पहली विधि होती है बेड विधि। इस विधि में हम उन क्षेत्रों में इसका हम चयन करते हैं जहाँ पे किसान साथियों पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। ज़्यादातर किसान साथी बेड विधि में ही जो नर्सरी है वो तैयार करते हैं। इस पौधे की जो मतलब रोपाई वाले पौधे जो हैं लगभग आपके 25 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। नर्सरी के लिए ऐसी ज़मीन का चुनाव करें जहाँ सिंचाई के साथ साथ जल निकासी की भी व्यवस्था हो। नर्सरी निर्माण से पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छे से आपको जुताई करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ इसके बाद में आपको 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंची बेड का निर्माण करना चाहिए। बिजाई के लिए लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी क्यारियाँ आपको निर्मित करनी पड़ेंगी। और बिजाई से पहले 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, इसके साथ साथ 0.4 यानी 400 ग्राम आपको देना है फास्फोरस, इसके साथ साथ आधा किलोग्राम आपको देना है पोटास। इसका आपको बिजाई से पहले आपको इसको डालना है मिट्टी में, यानी मिट्टी में इतना खाद डालना पड़ेगा। 1 मीटर की जगह में 50 से 70 ग्राम आपको सूखे बीज के आधार पर बुआई करनी चाहिए। मतलब 1 मीटर की जगह में 50 से 70 ग्राम सूखे बीज की बुआई आपको करनी होती है। पहले कुछ दिनों तक क्यारियों में सिर्फ नमी आपको बना के रखना होता है। जब पौधे 2 सेंटीमीटर के हो जाएं तब क्यारियों में आपको पानी भर के रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपके अभी जमाव नहीं हुआ है, आप पानी लगातार भर के रखते हैं तो भी हमारे जो धान है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब तक आपके जो धान के पौधे होते हैं जब 2 सेंटीमीटर के ऊंचाई के हो जाते हैं तब आपको क्यारियों में पानी भर देना चाहिए। 6 दिन के बाद आपको प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगभग 0.3 से 0.6 मतलब 300 ग्राम से 300 ग्राम से लेकर 600 ग्राम नाइट्रोजन की आपको टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और 20 से 25 दिन के बाद जब पौधे में 4 पत्तियाँ आ जाएँ तब आपको रोपाई कर देनी चाहिए। मतलब रोपाई करने का सबसे अच्छा समय होता है जब आपके धान के पौधे में 4 पत्तियाँ आ जाए, उसके बाद में आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप इस अवस्था में मतलब इस तरह से आप जो है नर्सरी तैयार करते हैं बेड विधि से, तो इसमें बीज की मात्रा कम लगती है। वो रोपाई के लिए पौधे की निकलना काफ़ी आसान रहता है। पौधे काफ़ी आसानी से जो ये समतल वाली बेड विधि होती है यहाँ से आसानी से निकल आते हैं। किसान साथियों, और बहुत सारी विधियाँ होती हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। एक विधि होती है ड्राई बेड विधि। ये किसान साथियों वहाँ पे अपनाई जाती है जहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। एक विधि होती है ड्रोपेग मेथड। इसमें शीघ्र पकने वाली किस्मों का चयन किया जाता है। इनकी बुआई आप कर सकते हैं। जो पॉलीथीन की सीट बिछाई जाती है ऐसे इसको किया जाता है। अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि वीडियो तब काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक विधि और होती है जिसको हम SRI विधि बोलते हैं। तो ये बहुत सारी विधियाँ होती है जिसके द्वारा हम धान के जो बीज है उसकी बुआई करते हैं, नर्सरी की तैयारी करते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर हमें धान की जो रोपाई है वो कितने दिन के बाद करनी चाहिए। सामान्यतः किसान साथियों 20 से 25 दिन के पौधे की रोपाई आपको कर देनी चाहिए। यानी 21 दिन से 25 दिन के जो पौधे होते हैं
वो रोपाई के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप इस समय रोपाई करते हैं तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि कल्ले का विकास अच्छे से हो पाता है, और कल्ले के विकास अच्छे होने से आपके अच्छे कल्ले आएंगे, इसके साथ साथ अच्छी बालियाँ आएंगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए बहुत देर से आप धान के पौधे की रोपाई करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उसमें कल्ले का विकास नहीं होता, क्योंकि एक निश्चित समय होता है किसी भी पौधे में कल्ले के विकास होने का। जब वो समय निकल जाता है तो आपकी फसल काफ़ी लेट होने की वजह से कल्ले का विकास, कल्ले का जमाव अच्छे से नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, जड़ें ज़्यादा आपके नुकसान पहुंचता है, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि हाँ 21 से 25 दिन के जब आपके धान के नर्सरी के पौधे हो जाएं तब आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी है। रोपाई के समय आपको उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल भी करना होता है, अच्छे से खेत की आपको तैयारी करनी होती है। तमाम बातें हम आगे आने वाले समय में आपको बताते रहेंगे। तो अगर आज की वीडियो किसान साथियों आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट के माध्यम से अपनी कीमती राय हमसे साझा कर सकते हैं। कुछ भी आप हमें बता सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।